अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। आज मैं आपके लिए इजी टू कुक और वेरी टेस्टी चिकन का एक और रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है चिकन बारबेक्यू कढ़ाई। जी व्यूवर्स, चिकन बारबेक्यू कढ़ाई बनाना बहुत ही आसान है और जैसे कि बारबेक्यू पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खाया जाता है तो इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल बारबेक्यू की तरह है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही फेमस मेरी ये रेसिपी है। तो व्यूवर्स चलिए चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाई जाती है। जी व्यूवर्स, यहाँ पर मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो पूरा फुल चिकन है। थाई के पीस को गहरे कट लगा लिए हैं, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर आधा किलो मेरे पास दही है जिसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। इसके अलावा 2 से 3 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास घर के नॉर्मल मसाले मौजूद हैं जिसमें मैंने आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची का, ठीक है, 1 चम्मच नमक आप हस्ब ज़रूरत भी ले सकते हैं, आधी चम्मच गरम मसाला और चुटकी भर जो है मैंने जर्दे का रंग लिया है, ऑरेंज कलर, ठीक है। व्यूअर्स, ये चिकन को कलर देगा और बहुत ही हसीन सा जो है वो चिकन का कलर आएगा इसकी वजह से। यहाँ पर तकरीबन आधी प्याली ऑयल है मेरे पास मौजूद और तकरीबन 1 पूरा नींबू का रस जिसमें 2 खाने के चम्मच नींबू का रस मौजूद है, ठीक है। नींबू का रस ना मौजूद हो तो आप सिरका भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इन तमाम मसालों को हम दही में मिक्स करेंगे और मुर्गी को इसके अंदर डालकर मैरिनेट कर लेंगे। जी व्यूवर्स, दही का बाउल मैंने अच्छी तरह इसको फेंट लिया है। तकरीबन आधा किलो ये दही है। इसमें मैं डालूँगी हल्दी, सूखा धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक और चुटकी भर जर्दे का रंग। इन तमाम चीज़ों को डाल दिया है, ठीक है। फिर अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 3 खाने के चम्मच, ये मेरे पास मौजूद था, अदरक लहसुन का पेस्ट, ये शामिल कर दिया। आधी प्याली मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, ठीक है। 1 नींबू का रस वो ऐड करूँगी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। व्यूवर्स, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसमें चिकन डालकर इसको अच्छी से हिला लूँगी। हिलाने के बाद फ्लेम से कवर करके इसको तकरीबन ओवरनाइट के लिए इसको मैरिनेट कर दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या जल्दी है तो आप इसको कम से कम आधे घंटे और ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे की मैरिनेशन ज़रूर दें। जी व्यूअर्स, मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। अब इसको कवर करके मैं ओवरनाइट के लिए फ़्रिज में रख दूँगी, ठीक है, ताकि मसाला जो है चिकन में अच्छी तरह से रच जाए। वेलकम बैक व्यूवर्स, कल मैंने चिकन को मैरिनेट किया था और आज मैं उसको कुक करूँगी और मैंने पैन के नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। ये चिकन है जो मैंने कल मैरिनेट किया था, ठीक है। आज जस्ट उसको मैंने बाउल से निकाल के पैन में ऐड किया है। करने के बाद फ्लेम कर दूँगी ऑन और ऊपर से कवर करूँगी और कवर करके उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक कि चिकन अपना पानी ना छोड़ दे और दही भी अपना पानी ना छोड़ दे। ये देखिए व्यूवर्स, कितना पानी निकाला है चिकन ने अपना और दही ने भी, ठीक है। अब मैं इसको कवर नहीं करूँगी, अब मैं इसको बग़ैर कवर किए हुए फ्लेम को थोड़ा सा मैं करूँगी तेज़ और इसका अच्छी तरह से पानी खुश कर लूँगी, ठीक है। कवर खोलने का मकसद यही है कि व्यूवर्स चिकन जो है वो टूटे ना और साबुत रहे, ठीक है, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी कुक होता है और जैसे कि ये मैरिनेट किया हुआ चिकन है तो ये समझ लें कि मैरिनेशन में ही आधा कुक हो चुका है। तो बस व्यूवर्स, ये देखिए, अच्छा सा पानी मैंने इसका खुश कर लेना है और जब हल्का सा पानी रह जाए तो हम इसमें एक मसाला ऐड करेंगे। उस मसाले में मैं शामिल करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच सूखा धनिया गोल वाला, ठीक है, राई दाना चुटकी भर और चुटकी भर ही तकरीबन मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है, ठीक है। व्यूवर्स, यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि राई दाना और मेथी दाने की जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई है उससे ज़्यादा मत लीजिएगा, बेशक उससे कम ले लीजिएगा, क्योंकि ये मसाले में एक कड़वापन पैदा कर देगा अगर आपने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा ले ली तो, ठीक है। व्यूवर्स, अब इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट के लिए मैंने पैन फ्लेम पर रख दिया है और अब मैं इसमें ये तमाम मसाले ऐड कर दूँगी। ऐड कर उसको उस वक्त तक पकाऊँगी कि जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। व्यूवर्स, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आप इस मसाले को कूट कर किसी भी ड्रायर जो है बर्नी में, शीशे की या नॉर्मल जो बर्नियाँ होती हैं मसाले की, उसमें आप इसको सेव करके रख सकते हैं ईज़िली।
जी व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कलर भी चेंज हो गया है और ये देखें, आप देख रहे होंगे कि कैसे करकरा रहा है मेथी दाना। और तो बस अब मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। फ्लेम बंद करने के बाद मैंने इसको ड्राई प्लेट में निकाल लिया था। ड्राई प्लेट में निकालने के बाद ये देखें, मैंने इसको मोटा मोटा कूट लिया है। ठीक है, इस तरह ही आपने इसको कूटना है, बारीक नहीं करना। तो व्यूअर्स, यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ऑयल जो है वो निकल आया है। ठीक है, और हल्का सा जो है ना वो ग्रेवी सी चिकन में अभी रहती है। ठीक है, तो बस यहाँ पर आपने ये मसाला ऐड करना है। इस पोजीशन पे आकर आपने इस मसाले को तकरीबन मैं इसमें डालूँगी 1 से 1.5 चम्मच। ठीक है, ये मसाला डाल दूँगी मैं, थोड़ा सा बचा लूँगी डेकोरेशन के लिए। जब चिकन को सर्व करूँगी तो मैं इस मसाले को इसके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। तो बस व्यूअर्स, आपने ग्रेवी जो है वो अपने हिसाब से रख लेनी है चिकन की। अगर आप बिल्कुल ड्राई चाहती हैं तो उसको ड्राई कर लें, और अगर नहीं तो हल्की सी ग्रेवी इसमें छोड़ दें, वो मज़ा देती है रोटी के साथ खाने का। तो बस व्यूअर्स, आपने हल्का सा बस इसको कुक करना है। फ्लेम जो है ना मैंने बिल्कुल दम वाली रख दी है। और अब मैं इसको, एक कोयला मैंने जलाने रख दिया था पहले से ही, और अब मैं इसको स्टीम दूंगी। कोयले की बाउल रख दिया है एलुमिनियम फॉइल का। अगर आपके पास ना हो तो आप रोटी या प्याज का छिलका भी रख सकते हैं। कोयला रखूँगी। कोयला रखने के बाद मैंने इसमें ऑयल डालकर और इसको मैं कवर कर दूंगी, ताकि जो कोयले की जितनी भी स्मोक है वो इसके अंदर आ जाए। दस से 15 मिनट के लिए कवर कर इसी तरह मैं इसको छोड़ दूंगी। आफ्टर 15 मिनट्स व्यूअर्स, तो स्मोक हो गई ख़त्म। अब मैंने कोयला निकाल दिया था इसमें, और निकालने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा जूलियन कट जो है वो अदरक शामिल किया, और साथ ही जो मैंने मसाला बनाया था थोड़ा सा वो स्प्रिंकल किया। करने के बाद मैंने इसको रोटी या नान के साथ इसको सर्व किया घर वालों को। और यकीन जाने कि ये इतनी अच्छी कढ़ाई बनी थी कि सब बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे। आप इसको दावतों में बनाएं, पिकनिक बना के लेके जाएं, सफ़र में लेके जाएं, स्पेशली ट्रेन के सफ़र में आप इसको लेके जाएं और एंजॉय करें। बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। तो व्यूअर्स, इसी तरह बहन को दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग का एंड इस दुआ के साथ करती हूँ कि अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।